हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स जैकपॉट एकेडमी में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेने वाले हैं सर्कल से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टू प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स टू द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, हिंदी में इसका अर्थ होता है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में बराबर होती हैं। टू प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। तो इसको हम आज प्रूव करने वाले हैं। ये क्लास 10th का क्वेश्चन है सर्कल से। ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए इसने कहा है कि एक सर्कल है और उस पर एक एक्सटर्नल पॉइंट है, एक बाहर कोई बिंदु है, उसे दो टेंजेंट ड्रॉन की गई हैं और वे लेंथ में इक्वल होंगी। इसको हमें प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स, बनाते हैं सबसे पहले एक सर्कल। ठीक है, एक सर्कल बनाते हैं और इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। ये थ्योरम कह लीजिए या आप क्वेश्चन भी कह सकते हैं। ये थ्योरम कह लीजिए या फिर एक क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले हम एक सर्कल बनाते हैं। इसके लिए एक सर्कल बनाना पड़ेगा हमें। ठीक है, इसके लिए हम एक सर्कल बनाएंगे। देखिए, इसने कहा है एक सर्कल है हमारा। ठीक है, ये हमारा एक सर्कल है, ये हमारा एक सर्कल हो गया। ठीक है, ये हमारा सर्कल हो गया। इस पर एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, दो टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे एक्सटर्नल पॉइंट से। यहाँ से एक टेंजेंट यहाँ से ड्रॉ करते हैं हम, यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं यहाँ तक। एक टेंजेंट सपोज करो ये एक्सटर्नल पॉइंट हमारा यहाँ पर है, यहाँ से हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और दूसरे वाले टेंजेंट यहाँ यहीं इसी पॉइंट से ड्रॉ करेंगे, इसी सर्कल पर, सेम सर्कल पर। यहीं से हम दो टेंजेंट को हमने ड्रॉ कर लिया सर्कल पर। ठीक है स्टूडेंट, सर्कल पर हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये हमारा सर्कल हो गया और ये तो हमारी टेंजेंट हो गई। ठीक है, इसने कहा टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, आर इक्वल इन लेंथ। तो स्टूडेंट्स, अब पॉइंट को नेमिंग करते हैं, पॉइंट की नेमिंग करते हैं, पॉइंट के नाम रखते हैं कि हमारे पॉइंट क्या क्या हैं। हमारे पॉइंट क्या क्या है उनका अब हम नाम रखेंगे। ठीक है, हमारे पॉइंट क्या क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, ये पॉइंट हमारा जो एक्सटर्नल पॉइंट था, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट का नाम सपोज कर लिया हमने, ये वाला पॉइंट हमारा पी है। ये हमारा पॉइंट पी है और यहाँ पे इसने टेंजेंट को इसको टच किया है, ये पॉइंट हमारा ए है। सपोज कर लिया हमने पॉइंट, दिस पॉइंट इज ए। ये पॉइंट हमारा ए है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट यहाँ पर जहाँ पर दूसरी टेंजेंट ने टच किया है, ये पॉइंट हमारा बी है, ये पॉइंट हमारा बी है। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये हमारा बिल्कुल मध्य में, बिल्कुल मिड पॉइंट पर ये हमारा सेंटर है, ये हमारा सेंटर है और इस सेंटर का नाम हम ओ दे देंगे। ये सेंटर हमारा ओ है। ठीक है, अब इसके लिए क्या करेंगे, हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। ओ को ये हमारी सर्कल की रेडियस हो जाएगी, दो ओ ए और ओ बी। ठीक है, ओ को हम पी से मिलाएंगे, ओ को हम पी से ज्वाइन करेंगे, ये हमारी कंस्ट्रक्शन हो जाएगी। ओ को हम पी से ज्वाइन करेंगे और ओ ए और ओ बी हमारी त्रिज्याएं हो जाएंगी। ओ ए व ओ बी को हम मिला देंगे। किसको मिला देंगे, ओ ए और ओ बी को हम मिला देंगे। तो हम ओ ए व ओ बी को मिला देते हैं। देखिए, हम ओ ए और ओ बी को मिला देते हैं। ठीक है, हमने ओ ए को मिला दिया। ठीक है, ओ ए को मिला दिया और ओ बी को मिला देंगे। यहाँ पे हम ओ बी को मिला देंगे, दोनों को हमने मिला दिया, ओ व ओ बी को। और ओ को पी से भी मिला देंगे। ठीक है, ओ को पी से भी हम मिला देंगे, ओ को पी से मिला देंगे। ये हमने ओ को पी से मिला दिया। तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि हमने इन दोनों को मिला दिया। अब हमें पता है जो वृत्त की त्रिज्या होती है, रेडियस ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। वृत्त की त्रिज्या जो होती है वो वृत्त की स्पर्श रेखा पर लंब होती है। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा और यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, दोनों जगह 90 डिग्री का एंगल बनेगा, दोनों जगह 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारा जो ये एंगल बना, ये वाला एंगल टेंजेंट के साथ में, ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा और ये वाला एंगल भी टेंजेंट के साथ में 90 डिग्री का होगा। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट हो गया। अब हमारे पास दो ट्रायंगल हो गए। ठीक है, इसके लिए हम क्या कहें, गिवन है एपी और बीपी दो टेंजेंट है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक हेडिंग डालना पड़ेगा, गिवन। गिवन, यहाँ पे गिवन में आप क्या लिखोगे, यहाँ पे गिवन में आपको लिखना है, ठीक है, दो टेंजेंट है एपी एंड बीपी, एपी एंड बीपी आर टू टेंजेंट्स, आर टू टेंजेंट्स, दो स्पर्श रेखाएं हैं, टू टेंजेंट्स, टू टेंजेंट्स, टू टेंजेंट्स, comma, O is the center of the circle, O is the center, O is the center of circle, of सर्कल, ये सेंटर का सर्कल हो गया। ठीक है, टू प्रूव दैट ये दोनों टेंजेंट इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। टू प्रूव करना है दोनों टेंजेंट इक्वल है, दोनों टेंजेंट इक्वल है, यानी कि एपी इक्वल पीबी। ये हमने दोनों प्रूव करने हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है।
ठीक है, इसके लिए कंस्ट्रक्शन हमने कर ली है, जॉइन OA OB एंड OP। तो इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे लिखेंगे आप कंस्ट्रक्शन, इसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन की, यहाँ पे लिख देंगे कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन आपने क्या की, ज्वाइन किया, ज्वाइन OA OB एंड OP, इनको हमने ज्वाइन करा लिया। यहाँ पे हमारे 2 ट्रायंगल बने। अब हम इसका प्रूफ देंगे। नेक्स्ट लाइन में देखिए हम इसका प्रूफ देते हैं। प्रूफ में यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ में क्या लेंगे हम, इन ट्रायंगल AOP, इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल BOP, 2 ट्रायंगल हमने ली, और इन ट्रायंगल में आप देख रहे हैं AO जो है वो OB के इक्वल है, AO जो है वो OB के इक्वल है, यानी कि ये AO इक्वल BO, AO इक्वल BO या OB, AO इक्वल OB, ये दोनों इक्वल होंगी क्योंकि रेडियस ऑफ सर्कल है, रेडियस ऑफ सर्कल आर इक्वल। तो AO इक्वल OB, AO इक्वल OB, तो आप यहाँ पे लिख देंगे AO इक्वल OB, AO इक्वल OB, तो यहाँ पे लिखेंगे AO इक्वल OB, यहाँ पे लिखेंगे रेडी ऑफ सर्कल, यानी कि वृत्त की त्रिज्याएं हैं तो आपस में समान होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज है एंगल OAP, एंगल OAP इक्वल एंगल OBP, ये दोनों एंगल इक्वल हैं, इक्वल 90 डिग्री के हैं। ठीक है, आप ध्यान दे सकते हैं, फिगर में देख सकते हैं आप फिगर में देखिए एंगल OAP ये वाला एंगल, ठीक है, और एंगल BOP एंगल OBP दोनों 90 डिग्री के हैं, ये एंगल और ये एंगल दोनों 90 डिग्री के हैं। ठीक है, और ये OP जो है OP इक्वल PO कह लो या OP इक्वल OP, यानी कि कॉमन है OP दोनों ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में भी और इस ट्रायंगल में भी OP कॉमन है, OP साइड हमारी कॉमन है, तो OP इक्वल PO लिख देंगे हम, OP इक्वल PO, OP इक्वल PO, तो ये हमारी कॉमन साइड है, इसे लिखेंगे कॉमन साइड, क्या लिखेंगे कॉमन, ये हमारी कॉमन साइड हो गई, कॉमन साइड, ये कॉमन साइड होगी, तो ट्रायंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो इसलिए देयरफॉर ट्रायंगल AOP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BOP, तो यहाँ पे कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगी, RHS कॉन्ग्रुएंसी लगी, तो इसका मतलब हो गया, इस इंप्लाइज दैट AP इक्वल BP, ये हमें प्रूव करना था बाई CPCT, यही हमें प्रूफ करना था प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारा प्रूफ हो गया, बहुत ही आसान थ्योरम है, बहुत ही आसान है, हैंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।